ऐसा है? ओके, सो मैं देखता हूं कि कब तक हम बात कर सकते हैं और पवित्र आत्मा हमारे बीच में है जो बात करेगा। आमीन। नाउ दो दिन पहले हाँ, मैंने जो टॉपिक शुरू किया था वो यह था कि एक था अधर्मी राजा और दूसरा था धर्मी राजा। अधर्मी का नाम था आहाज और धर्मी का नाम था हिजकिय्याह, और अधर्मी जो राजा था हिजकिय्याह का पिता था, और उसने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था, लेकिन पुत्र हिजकिय्याह ने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। और इसको मैं बहुत सारी चीजें बोलते आ रहा हूं, अब मैं उसको वापस रिवीज या फिर से नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ अंश जो लोग यहाँ आए हैं जो कल परसों नहीं थे उनके समझ के लिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और हमने ये भी देखा था कि कैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह को, कोई बोल दे, 15 साल, कितना साल? 15 साल उसकी जिंदगी में और जोड़ दिए, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में 25 साल की उम्र में उसने सेविकाई शुरू करी, और 29 इयर्स यानी कि 29 साल वो सेवा करता रहा। और अचानक से वो एक दिन रोगी हो गया, और वो बीमारी का नाम है बॉइल्स, मतलब उसके शरीर में फोड़े आने लगे, और जिसके चलते उसने कहा कि अगर मैं मर गया तो इसके बाद जो राजा आएगा वो नहीं पता कि कैसे राज करेगा और परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ सकता है। उसने कहा प्रभु इससे पहले कि मैं बीमार होकर मर जाऊं, मैं चाहता हूं कि मुझे जिंदगी मिले। लेकिन कहते हैं ना, नमक पे, जख्म पे नमक छिड़कना। रात को यशाया आते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक हिजकिय्याह कौन है? पता चला आप है। बोलते आज रात आप मरने वाले हैं। यार इधर मैं पहले से परेशान था, मुझे वैसी मुसीबत है तकलीफ लेकर, और तुम ऊपर से अच्छी खबर लाने के बजाय एक ऐसी खबर सुना दी जो कि कहते हैं कि तू रात को मरने वाला है। उसने उसको भेज दिया और फूट फूट कर रोया, और उसने कहा कि प्रभु याद कर मैं कैसे चला, याद कर मेरी सच्चाई क्या थी, याद कर मैंने कैसे काम किया। और फिर वचन कहता है 6, उसको कहता है कि उसने 15 साल बढ़ा दिए और कहा कि अब तू मेरे लोगों को बचाएगा, अब तू मेरी प्रजा को लीड करेगा। याद आ गया सब चीजें? अब प्रश्न ये उठता है कि सुबह मैंने ये भी कहा था कि मजा आएगा, उसके बाप ने दरवाजे बंद कर दिए थे, पुत्र ने दरवाजे खोल दिए। दूसरा इतिहास नहीं पढ़ना, दूसरा इतिहास 29वां अध्याय वचन 5, 6, 7, 3 कहता है कि उसने दरवाजे खोल दिए। लेकिन उसी दूसरा इतिहास का 28 कहता है वचन 24 में, बाप ने दरवाजे बंद करवा दिए थे। जो दरवाजे बंद हुए थे पुत्र ने खोल दिए हैं। और मैंने सुबह ये कहा कि मुझे वो 300 लोग चाहिए जो परमेश्वर का काम कर सके। और मुझे पता है कि दोपहर को खत्म करने से पहले यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ उठाया और कहा कि प्रभु हम तेरे लिए काम करेंगे। नाउ अब जो आखिरी सेशन है ये सब करने के लिए कि हम तेरा काम करें, बंद दरवाजा खोलें। सृष्टिकर्ता यीशु मसीह ने एक ऐसी चीज बोली है और मैं उसको आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो आप लोग तैयार हैं? ये सब करने के लिए हमें एक चीज चाहिए और उसको कहते हैं पावर। सब लोग बोल सकते हैं? उस एक चीज को करने के लिए चाहिए हमें, बोलिए, पावर। और जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा का पावर, द पावर ऑफ होली स्पिरिट। तो इसका मतलब है कि जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं वह यह है जिसका नाम है त्रिएक परमेश्वर में से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रियोन गॉड में से एक गॉड, जिसका नाम है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। तो आप लोग उत्साहित हैं? क्योंकि मैं मंच पे खड़ा बहुत उत्साहित हूं। और जब कभी भी परमेश्वर की सामर्थ की बात आती है, और मैं आपको बता दूं साइंटिस्ट लोगों का दिमाग खराब हो जाता है जब पवित्र आत्मा काम करेगा या करता है। आप है मेरे साथ में? इस मंच के ऊपर से पवित्र आत्मा मुझे और आपको उस तरीके से ले चले जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है अपने वचन के माध्यम में। आमीन। सो आप लोग तैयार हैं? उत्साहित हैं? और आपको सच बता दो, जिस दिन आपको ये चीजें समझ में आ गई कि इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी, आपका तरीका चेंज हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज आपकी बातें चेंज हो जाएगी, आपके शब्द चेंज हो जाएंगे। आप कभी नहीं कहोगे मुसीबत है, मुसीबत है, मुसीबत है। आप कभी नहीं कहोगे परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है। आप ये कहना शुरू कर दोगे कि मुसीबत तो है लेकिन उसको छुड़ाने वाला एक है। मेरे साथ में, आपको समस्या तो है लेकिन एक छुड़ाने वाला है। और इस पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं कह सकता जो यीशु ने कहा कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? ना जो मंच पे हैं, जो इस तरफ हैं, जो पीछे हैं और जो इस तरफ हैं, मैं फिर पूछूंगा, आप लोग तैयार हैं? सो अपनी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई करिए, बहुत ऊंचा करिए। आमीन। रवि भाई की जो फैमिलीज है, माता पिता, भाई बहन, भाभी जो भी है, वो मुझे बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं और मैं खा रहा हूं। मैं खा रहा हूं। जब मैं खिला रहा हूं तो आप भी खाइए।
जब ये खिला रहे मैं खा रहा हूं, तो जब मैं खिला रहा हूं तो आप लोग भी खाइए। तो मैं फिर पूछूंगा, आप लोग तैयार हैं? एक वचन पढ़ेंगे और बड़ा अच्छा पढ़ते हैं प्रभु के दास, यूहन्ना की किताब उसका 16 का 13। आइए सुनते हैं क्या लिखा है तेरा मेरा। जी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जी। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा जी। परंतु जो कुछ सुनेगा जी। वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्या बात है, वापस पढ़िए सर, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं आप। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा जी। परंतु जो कुछ सुनेगा जी। वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ओके, नाउ मैं उम्मीद करता हूं कि सबने सुन लिया है। आमीन। मेरा प्रश्न पहला यह है, ये स्टेटमेंट किसका है, मतलब ये लिखाई किसकी है? ओके, ये शब्द किसके हैं? जोर से यीशु का। थैंक यू आंटी, बोलिए यीशु का, सब लोग बोलिए यीशु का। तो किसने कहा कि जब वह अर्थात सत्य का आत्मा यानी होली स्पिरिट, किसने कहा? यीशु ने। किसको कहा? अपने 12 चेलों को। तो इसका मतलब है कि जब चेले यीशु के साथ सेवा कर रहे थे तो चेलों को लगा कि यार अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, फ्री में मछली मिल जाती है, फ्री में रोटी मिल जाती है, चमत्कार का चमत्कार हो जाता है। यीशु मसीह मुर्दों को जिला रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे? यीशु मुर्दों को जिला रहे हैं, कभी यायर की बेटी को, कभी विधवा के बेटे को, कभी मरियम के भाई को, ये सारा चमत्कार कर रहे हैं। हद तो तब हो गई, कोड़ी आते एक नहीं 10-10 सबको चंगा कर रहा है, अंधे आते एक नहीं 10-10 सबको चंगाई दे रहा है। यीशु मसीह के लिए तालियां आप नहीं बजाना, आप नहीं बजाना। यीशु मसीह के लिए तालियां बज रही थी और वहां के लोगों ने, जगह तो डाली पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया, उसने बोला कोई तो गजब का आदमी आया है। 95 में जब रिलायंस वाले ने 500 रुपए का मोबाइल निकला था तो सारे मीडिया ने बोले कोई तो गजब का चीज आया, और मोबाइल इतना फेमस हो गया कि आज सबके घर घर पर है, बच्चे बच्चे के हाथ में, और आपका तो गजब है। मेरे साथ में अभी हम दोनों समझ सकते हैं कि बात क्या चल रही है। अचानक से कोई चीज फेमस हो गई, और 2019 साल पहले भी अचानक से यीशु मसीह फेमस हो गया, कभी यहाँ कभी वहां, कभी पेड़ के ऊपर कभी पहाड़ के ऊपर। यीशु की चर्चा इतनी होने लगी, चेलों ने बोला यार गजब का काम हो रहा है। तब अचानक से यीशु मसीह ने बोला रुको, बोला क्या हुआ? बोला कोई तो आएगा और कोई तो आएगा और बोला फिर वो क्या करेगा? वो बाहर, सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? वो बाहर से काम नहीं करेगा, वो अंदर से काम करेगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं सही हूं तो साथ दीजिए, गलत हो तो रोक दीजिए, और वैसे भी रोक के कर क्या लोगे, मैं वैसे भी जा ही रहा हूं। आप मेरे साथ में, मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं सही हूं तो साथ दीजिए, गलत हूं तो रोक दीजिए। पवित्र आत्मा बाहर से काम नहीं करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से काम करेगा। राइट है सर? यीशु ने कहा, माय गुडनेस, आइए जल्दी पढ़िए लूका की किताब, उसका 24वां अध्याय वचन 47, लूक 24:47, लूक 24:47, लूक 24:47, 46 से पढ़ लो सर, 24:46 जी। जो यूट्यूब पर सुन रहे वो भी सुनिए भैया ध्यान से जी। लूका 24 का 46 को 46 बोलते हैं जी। हाँ पढ़िए। और उनसे कहा जी। यों लिखा है जी कि मसीह दुख उठाएगा जी और तीसरे दिन जी मरे हुए में से जी उठेगा, हाँ आगे, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आगे, तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो जी जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, एक मिनट, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने, योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 28 में यह कहा था कि एक दिन पवित्र आत्मा नीचे आएगा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे जवान, सभी तुम्हारे बुजुर्ग या बूढ़े सभी परमेश्वर के सामने से बढ़ जाएंगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यीशु ने अपने 11 चेलों को यह याद दिलाया कि देखो जो प्रतिज्ञा की थी, हाँ पढ़िए पास्टर जी, प्रतिज्ञा से पढ़िए, हाँ जो प्रतिज्ञा की थी, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है जी, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। वापस मैं उसको तुम पर उतारूंगा। क्या बात है, सटीक पढ़ते हैं भैया, वापस पढ़िए। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ओके, वो भाई साहब कहाँ हैं? एक काम करिए, आप आ जाइए भैया। अरे आप तो सिटी वाले हो ना? अरे कहाँ गया सुबह वाला? अच्छा, बारी बारी से काम चल रहा है, आइए आप ही आइए, मैं तुम पर उतारूंगा, उसको वापस पढ़ना। आइए सर, क्या बात है। ये आपके भाई है ना? नहीं, किसके भाई हैं? हटाओ यार, हम सबके भाई हैं। चलिए वापस पढ़िए सर जी।
मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ओके, तो ये तुम कौन है? फिलहाल के लिए नाटक में इनको रखिए, ऐसे कर दो, इनकी तरफ उंगली कर दो, बोलो तुम। ओके, तो तुम पर उतारूंगा। जी आगे पढ़िए पासो जी। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, वापस पढ़ना और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, सर, वापस पढ़ना। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। एक मिनट, लिखा है ना जब तक, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसका मतलब है कब तक? तो सब लोग बोलो जब तक। जब तक। वापस आते हैं, कब तक? जब तक। जब तक। और जिस दिन आ जाएगा जब तक, तब तक खत्म हो जाएगा तब तक। वाह, आप मेरे साथ में हैं। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा इसके बाहर उतरेगा, जरा साथ दीजिएगा, या इसके अंदर? इसके अंदर। जोर से, जोर से। अंदर। तो इसका मतलब है कि यीशु ने कहा कि जब मैं उसको, मेरा पिता भेजेगा, बाहर नहीं भेजेगा, अंदर भेजेगा। सब लोग पूछो क्यों? अभी बताते हैं यूं, क्योंकि पवित्र आत्मा बाहर से काम नहीं करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से काम करेगा। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। चेलों को क्या लगा मालूम है? पास्टर जी फिर कहता हूं, सही हो तो साथ दीजिए। चेलों को क्या लगा मालूम है? यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। यीशु मसीह मुर्दे जिला रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। यीशु मसीह भीड़ को खाना खिला रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। जब ये चेले आपस में बात कर रहे थे ना, तो यीशु मसीह अंदर ही अंदर हंस रहा होगा। जल्दी पूछो क्यों? यीशु बोल रहा होगा, बेटा अभी तो मैं कर रहा हूं, बाद में तुम करोगे। ये पॉइंट है, मैं रिपीट करता हूं, ये पॉइंट है। आप है मेरे साथ में? जो साधारण है वो साधारण नहीं रहेगा, बल्कि वो असाधारण बन जाएगा। इंग्लिश में आते हैं, जो ऑर्डिनरी है वो ऑर्डिनरी नहीं रहेंगे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। प्रश्न है कब? लिखा अभी सुना ना, कब तक? बोलो जब तक। जब तक। जब तक वह पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। या 11 चेलों को कहा यरूशलेम नहीं छोड़ना, यस और नो। और जब यरूशलेम में रहते रहते, पेंतिकोस्त के दिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा इन सब के ऊपर आ गया, आप है मेरे साथ में? बाइबल कहती है अनपढ़ थे पतरस और यूहन्ना, लिखा है कि नहीं लिखा है? प्रेरितों का 4वां अध्याय में अनपढ़ थे ये लोग, और वहां के लोग कहते हैं ये अनपढ़ होकर चमत्कार कैसे कर दिए। तो मैं फिर कहता हूं, पवित्र आत्मा बाहर से काम करेगा या अंदर से? रिपीट, पवित्र आत्मा बाहर से काम करेगा या अंदर से? अब जरा ध्यान से, जी जी, अब जरा ध्यान से सुनिए। इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा जो अंदर से काम करेगा, इसको अंदर से तैयारी करनी है या बाहर से? आ रहा ना समझ में? 90% लोग कहां से तैयारी कर रहे हैं? बाहर से। हमको बाहर से, आ रहा है ना समझ में? हमको बाहर से ऐसा कपड़ा पहनना है, हमको बाहर से वैसा कपड़ा पहनना है। ये सांप आ गया, सांप आ गया। ये सांप है, क्या है? सांप है। अरे ये वही है ना जो कल रास्ते में मिला था। उसका भाई तो नहीं है। देखो भैया, कल हम लोग ढूंढ रहे थे उसको। नाउ शांतिपूर्वक बैठे। ये आप लोगों को हेलो बोलने आया है। वाह, मजा आएगा सर आज। कौन सा सांप है वो? पानी वाला। कौन सा है? पीपी। हाँ? पिरपिटी। मेरे को 1 महीना लगेगा सीखने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सब ठीक है भाई? सांप फेंक दिया कि इसने फेंका है? अरे वाह, गजब है यार। दिखता ऐसा है, हरकतें अलग है। आइए बैठिए भाई साहब। चलिए, जी जी जी, वापस आते हैं। सब लोग तैयार हैं? मैं फिर पूछूंगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ अंदर से काम करेगा या बाहर से? शुक्रिया। तो दिक्कत यह है, आज 90%, बड़े ध्यान से सुनिए, सही है तो साथ दीजिए, 90% ये हो रहा है कि हम अंदर से तैयारी कम, बाहर से तैयारी ज्यादा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तैयारी तो हमने ये करके रखी है कि हम बाहर से क्या पहने ताकि पवित्र आत्मा आ जाए। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जितना सफेद कपड़ा पहनोगे पवित्र नहीं बनोगे। आपका रिस्पांस चाहिए सर। मैं रिपीट, और खास करके यहाँ के लोगों से ज्यादा अपेक्षा है, क्योंकि जब ये लोग अपनी आमीन की मोहर लगा देते हैं तब मुझे भी आगे बढ़ने में इजी हो जाता है। अगर यहाँ से रिस्पांस नहीं आता तो फिर अंदर ऐसा लगता है यार गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो सहयोग देते रहिए सर, क्योंकि मैं भी प्रभु के राज्य में सीख ही रहा हूँ। आमीन। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश करना चाहिए। मैं वापस कहता हूं कि जब परमेश्वर ने कह दिया कि पवित्र आत्मा अंदर से काम करेगा, तो मैं बाहर से सफेद कपड़े पहनकर क्या कर लूं? मुझे कुछ लोग मिलते हैं, और मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि YouTube पे भी रिकॉर्ड हो रहा है और ओपन मीटिंग है, आगे आप लोग समझदार हैं। मुंबई में कहावत है, समझदार को इशारा काफी है। मुझे कुछ लोग मिलते हैं, बोले डैनियल भाई तुम पास्टर होकर जीन्स कैसे पहन लेते हो? मैंने बोला ऐसे।
बोला नहीं नहीं, आप तो प्रभु के दास हैं, आपको जीन्स पहनना नहीं चाहिए। मैंने बोला यार एक बात बता, ये जीन्स पैंट पहनने का फैशन कहाँ से आया? उसने बोला विदेश से। मैंने बोला शहर का नाम क्या है, नेशन का नाम क्या है? उसने कहा अमेरिका। मैंने कहा अमेरिका का कंट्री किससे जाना जाता है? बोला ईसाइयों से। मैंने बोला वो कंट्री क्रिश्चियन कंट्री है? बोला हाँ। मैंने बोला तू कौन है? बोला क्रिश्चियन है। मैंने बोला मैं कौन हूँ? क्रिश्चियन है। बोला यार जाना, फिर मैं कपड़ा कौन सा पहन रहा हूँ? ईसाइयों वाला। अब है मेरे साथ में, अगर ये ईसाइयों का कपड़ा है तो मैं ईसाई होकर ईसाइयों का कपड़ा पहन रहा हूँ। दिक्कत यहां पर ये हो रही है, मुझे कुछ लोग बोलते हैं, अभी तो मैं भैया बाल थोड़ा कम करके आया हूं, पहले मेरे YouTube पे आप लोग देख लीजिए। मेरे पास में एक आदमी आया, बोला तुम पास्टर होकर लंबे बाल कैसे रखते हो? मैंने बोला ऐसे रखता हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, आपको थोड़ा सा बाल छोटे करने चाहिए। मैंने बोला यार देख भाई, मेरी बीवी कभी नहीं बोली तू होता कौन है बोलने वाला। आप है मेरे साथ में। मैंने कहा तेरे सर पे नहीं उगते हैं तो तेरे को मेरे से जलन क्यों है? मेरे सर पे उगते हैं तो रहने देना यार मेरे को। अच्छा, मैंने प्रभु से भी पूछा भाई साहब, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जब मैं इस दुनिया में था, इस दुनिया मालूम है ना, जब मैं इस दुनिया में था तो मैं ऐसे ही जीता था, जो मिलता था पहनता था। जब आपको पता था कि मैं ठीक नहीं हूं तो फिर मेरे को चुना क्यों? जब आपको पता था कि मैं ऐसा पहनता हूं तो आपने मेरे को चुना क्यों? तब परमेश्वर बोलता है बेटा मेरी गिनती उनके साथ में मत कर, उनका दिमाग खराब हो रखा है, तू जैसा है वैसे अंदर आ। ओके 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 ओके, बस बस बस, अब आप लोगों को समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि YouTube पे भी आधे बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं। बोले डैनियल भाई आपका एक भी स्टेटमेंट बाइबल से होना चाहिए, तो लो आपको दे देता हूं। तो तैयार है लेने के लिए? आपने कभी निर्गमन की किताब 20 का 25 पढ़ा है? आइए आज पढ़ते हैं निर्गमन 20-25। थोड़ा सा पी लेता हूं। निर्गमन 20 का 25। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ जी, तो तरासे हुए पत्थरों से ना बनाना। सर ठीक से पढ़िए, वहां लिखा है तराशे हुए पत्थर से बनाना, हाँ है ना? तो तरासे हुए पत्थरों से ना बनाना। नहीं सर, वहां लिखा है तराशे हुए पत्थर से बनाना। तरासे, हाँ सर वहां लिखा है तराशे हुए पत्थर से बनाना। तरासे हुए पत्थरों से ना बनाना। नहीं सर, लिखा है कि तराशे हुए पत्थर से बनाना। नहीं लिखा है। मास्टर जी शायद नहीं समझ पा रहे। मैं जैसा कर रहा हूं वैसा मेरे को करनी दीजिए, आप अपने तरीके से पढ़ते जाइए। हाँ वापस पढ़िए सर, आइए थोड़ा मजा लेते हैं जी। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ हाँ, तो तरासे हुए पत्थरों से ना बनाना। नहीं सर, तराशे हुए पत्थर से बनाना, क्योंकि जहां तुमने, आप उसी पे रहिए। तराशे हुए पत्थर से ना बनाना, आप लगे रहिए। तराशे हुए पत्थर से बनाना मैं लगा रहूंगा। शुरू हो जाइए, 1 2 3 गो। हाँ, तरासे हुए पत्थरों से ना बनाना। नहीं सर, लिखा है तराशे हुए पत्थर से बनाना। तरासे हुए पत्थरों से ना बनाना। बस समझ में आ गया आपको? जी। क्या लिखा है? वेदी, 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 ऑल्टर। आप लोग सब हैं यहाँ पर? लिखा है जब वेदी, वेदी कौन है सर आज की तारीख में? ये आप लोग सब सुन रहे हैं ना मुझे? आज की तारीख में वेदी कौन है? ये हम परमेश्वर के क्या है? मंदिर। उस वक्त में क्या होता था? ऑल्टर, वेदी। वहां पर क्या चढ़ता था? अर्पण। वहां पर क्या चढ़ता था? बलिदान। परमेश्वर कहता है जब मैंने ओल्ड टेस्टमेंट में, सब सुन रहे हैं ना? ये छोटू को ठीक बिठा दो। हाँ, ये जिसका भी है बिठा दो। इसकी माँ घूम गई है। अक्सर बच्चे घूमते हैं, इसकी माँ घूम गई है। अच्छा वही है? देख बेटा वही है कि कोई और है? जल्दी बैठ यार, उसको जो चाहिए दे दो, उसको जो चाहिए दे दो। मैं वापस आता हूं। पत्थर की वेदी जब बनाओ, सब लोग तैयार हैं? पत्थर की वेदी जब बनाओ तो पत्थर को तराशना नहीं। रिपीट, पत्थर को तराशना। वो पत्थर कौन है? इधर देखिए, ये परमेश्वर कहता है मैं अंदर से काम करता हूं, बाहर से नहीं। मैं कुछ चीजें बोलने जा रहा हूं और रिक्वेस्ट करता हूं बड़े ध्यान से सुनेगा। सब लोग तैयार हैं? परमेश्वर की धार्मिकता में धर्मी बनो, परमेश्वर के पवित्रता में पवित्रता बनो। अलग से अपनी धार्मिकता मत लाओ, अलग से अपनी पवित्रता मत लाओ। जल्दी पूछो क्यों? यीशु सलीब पे मरा, जो है ना, क्रूस बहाया, लहू बहाया, रक्त बहाया, वो बेकार हो जाएगा। यीशु ने लहू बहाया ताकि डैनियल पवित्र हो जाए। यीशु ने लहू बहाया ताकि मैं धर्मी हो जाऊं। कमान ये सुनो, मैं मेरा नाम ले रहा हूं, आप लोग अपना नाम ले लीजिए। अब अलग से, हम अलग से क्यों सिस्टम बनाए कि पत्थर को यहां से ठोको? आ रहा है ना समझ में? ऐसा लिखा है अगर जहां तुमने पत्थर पर हाथ लगा दिया। पढ़ना सर वापस से, वही उसके आगे पढ़िए जी। क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया, वापस। क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया, वापस। क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया,
वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। तो इसका मतलब है, इधर देखिए प्लीज, आप क्या हो रहा है, ओपन मीटिंग है फिर भी बोल देता हूं। आप बैप्टिस्ट हैं, पेंटिकॉस्टल हैं, कैरिस्मेटिक हैं, लूथरन हैं, ब्रदरन हैं, आप जो भी डिनोमिनेशन से आते हैं, कम से कम 4000 डिनोमिनेशन है पूरे दुनिया में। कौन से? ईसाइयों के। आप जो भी डिनोमिनेशन से आते हैं, आप सबको सलूट है। लेकिन सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर वो डिनोमिनेशन इस वचन के खिलाफ जा रहा है, ऐसे डिनोमिनेशन को डब्बे में डालिए। आप डब्बा समझते हैं क्या? अच्छे से समझाओ, क्योंकि यूट्यूब वाले भी सुन रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं डस्टबिन, कचरे का डब्बा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं होता। ऐसा लिखा है, नहीं पढ़ना, ऐसा लिखा है भजन संहिता उसका 138 138 बोलते ना उसको, 38 को 138 वचन 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही, और वही हमारे बीच में आया। और आपको पता है, मैं अभी भाई साहब से बात कर रहा था, गीत सुनते हो, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक, कोई दिक्कत नहीं है गीत सुनने में। लेकिन आपको पता है, एक विश्वासी को अपने हृदय को किससे भरना है? वचन से। और वो जितना हो सकता है बाइबल पढ़ना है, जितना हो सकता है वचन से अपने आप को भरना है, क्योंकि आपकी मुसीबत के दिन में आपका वचन ही आपको बचाएगा और आपको संभाल के रखेगा। आप है मेरे साथ में? और ये बंदा बोल कौन रहा है जिसने 25 साल में 20 साल तो सिर्फ गाना गाया? मेरी 10 एल्बम है, 200 गाने यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसके बावजूद ये बंदा बोल रहा है कि आपका वचन से आपको भरे होना बहुत जरूरी है। जो यूट्यूब पे सुन रहे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मैं जितने भी बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, आप नाम ले लीजिए, मैं उनके साथ में गाना गा चुका हूं, और उसके बावजूद मैं आपके बीच में आया हूं। और मैं कैसे रह रहा हूं सर, आपको पता है, आप है मेरे साथ में। और मुझे पता चला है, दिमाग में और कुछ आ रहा है लेकिन कंट्रोल करता हूं, मुझे पता चला है कि पवित्र आत्मा बाहर से काम नहीं करेगा, अंदर से काम करेगा। तो बाहर से ठोकने का सिस्टम बंद करिए। सफेद कपड़ा पहनो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काले कपड़े पहनते हो उसको बुरा क्यों बोलते हो? आप है मेरे साथ में? कहते हैं कि तुमने काला कपड़ा कैसे पहन लिया? ऐसे पहन लिया, अब क्या करेगा रे तू? आप है मेरे साथ में? अरे तुम सेवक होकर ऐसे कैसे रहते हो यार? फिर कैसे रहे वो बता दे, मेरे को अलग से बता दे कि यीशु मसीह ने कहां पर अपना बायोडाटा दिया हुआ है, या फिर कहां पर ऐसा फॉर्म भरने को बोला है कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे ये पहनो, वैसे पहनो। एक जगह पे चला गया था सर, मेरे को तो बड़ा तकलीफ हो गया। पूछो कहां? बताता हूं, यहां। मुझे बोलते हैं, आई थिंक मैं साउथ में था, बेंगलोर में, मुझे कहते हैं तुम सोना कैसे पहनते हो? मैंने बोला भाई अगर इसको उतार दूंगा ना तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने बोला, उसने बोला वो क्यों? मैंने बोला ये जिस दिन शादी किया था ना उस दिन पहनाए थे, और अगर मैंने इसको नहीं पहना तो मेरी बीवी मेरे को पहना देगी, और मैं पहनता हूं। फिर बोला फिर ये अलग से क्यों पहनते हैं? मैंने बोला कलीसिया के लोग प्यार करते देते हैं। मैंने फिर उसको पूछा तेरे को सोने से तकलीफ क्या है? सोना मतलब स्लीप नहीं, गोल्ड। हाँ, तेरे को गोल्ड से तकलीफ क्या है? शब्द का संभालना पड़ता है ना। तेरे को गोल्ड से तकलीफ क्या है? बोला नहीं बाइबल में लिखा गोल्ड नहीं पहना। मैंने बोला बेटा तू एक जगह पे निकाल के बता दे कि गोल्ड नहीं पहना है। मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, कम से कम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तेरे नाम कर दूंगा। और उस दिन सच बोलता हूं क्योंकि उस दिन मंगलवार था। लगता नहीं समझ में आया। मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। और आपको पता है मैं यही चैलेंज यहां पे भी देना चाहता हूं और यूट्यूब पे भी देना चाहता हूं। मुझे कोई एक बंदा इसमें से निकाल के बता दे कि आप लोग और हम लोग सोना नहीं पहनना है। और मैं जी ओके, आप सुबह नहीं थी, अभिषेक था। अभिषेक मम्मी को घर पे जाके समझा देना। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप इतनी ओपनली चैलेंज के साथ कैसे बोल सकते हो? तो सब लोग पूछो कैसे बोल सकते हो? कल बताया था ना, जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाओ। अब है मेरे साथ में। अब जो पढ़ के बैठा है, आंटी जो पढ़ के बैठा है, अगर आप उसको सिखाओगे तो माथा नहीं खराब होगा। मैं वापस कहता हूं, बाहर से ठोकना बंद करिए। ऐसे बैठो, ऐसे उठो, इतना मत पहनो, उतना पहनो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हद हो गया यार। बाहर सिस्टम कम था, बाहर नियम कम था, जो अंदर आकर हमारे ऊपर और डाल दिया। और आपको पता है यीशु ने क्या कहा है? मत्ती का 23 अध्याय, मत पढ़ना, 1 से लेकर। कहते हैं कि तुम वो शास्त्री हो जो अपनी उंगली से तो नहीं सरकाना चाहते, लेकिन दूसरों के कंधे पर बोझ लगा देते हो। लिखा है कि नहीं लिखा है? आप मेरे साथ में। यहां बात हो रही है हर कौम की, यहां बात हो रही है लैंग्वेज, नेशन, पीपल, ट्राइबल, ये सबकी बात हो रही है। और हम यहां पर अगर सफेद कपड़े में सबको डाल देंगे, मुझे प्लीज बताइए कौन सा बंदा चर्च में आएगा?
प्लीज बताइए कौन सा बंदा चर्च में आएगा? वो जैसे ही चर्च के बाहर खड़ा होगा बोलेगा यार ये तो सब सफेद कपड़े वाले लोग हैं, अब मैं कौन सा कपड़ा पहनूं? आप कोई भी कपड़ा पहनो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कम ऑन, बात सही है कि नहीं? आप कोई भी खाना खाओ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि लिखा है, मत पढ़ना, लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 5:9 में, हर कुल, भाषा, लोग, जाति, परमेश्वर ने उनके लिए लहू बहा है। पास्टर जी कुछ लोग शक्की नजर से देख रहे, एक बार पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 5:9, प्रकाशित वाक्य 5:9। आज करते हैं थोड़ा पोस्टमार्टम जी। प्रकाशित वाक्य 5:9 जी, प्रकाशित वाक्य 5:9 जी, प्रकाशित वाक्य 5:9। वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, एक मिनट, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, एक मिनट, अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए जी लोगों को मोल लिया है। बाप रे, थोड़ा खुल के बात करता रवि भाई। क्या हिंदू यीशु मसीह उनसे प्यार करता है? यस। मुस्लिम्स क्या यीशु उनसे प्यार करता है? यहूदी क्या उनसे यीशु प्यार करता है? पारसी, आदिवासी, जैन क्या उनसे प्रभु प्यार करता है? कम ऑन, आपका लाउड चाहिए। राइट सिस्टर्स, यस ब्रदर्स, परमेश्वर सबसे प्यार करता है। तो जैसे हैं ऐसे आने दो ना, तुम ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो। ये क्या लगा लिए? एक आदमी है, नाम नहीं लूंगा, अपने एमपी से आता हो, बाबा बुलाते हैं उसको, इशारा काफी होगा आपके लिए। कहते हैं कि तुम जो लाली लिपस्टिक लगाते हो नरक के कीड़े खाएंगे। अभी किसी को इशारा मिल गया तो समझ गए होंगे। मैं वहां पर बैठा था, क्योंकि हम लोग पहले वर्शिप के लिए जाते थे। मैंने वहीं से उसका फेसबुक में से उसकी बहू का फोटो निकाल दिया। आप नहीं समझे शायद। मैंने कहा फिर ये तो पक्का नरक में जाएगी। आप नहीं समझे शायद अभी भी। लाली लिपस्टिक लगाते हो नरक के कीड़े खाएंगे। मैंने बोला तेरी बहू को तो पहले खाएंगे। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि फोटो पे लगा के बैठी थी वो। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पूछो क्या? बाहर से तोड़ना बंद करके अंदर से तोड़ना शुरू करिए। और मुझे पता है, पूछो क्या, जिस दिन आदमी अंदर से ठीक हो गया, बाहर से तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। हम यहां से बाहर से ठीक कर रहे, बोले अंदर कुछ भी चलेगा। जूता पहन के कौन आया? नहीं, कोई नहीं आया। मुझे कहते हैं भैया, मुझे कहते हैं पासा जी, कहते हैं मंच पे जूते पहन के कैसे आ गए? मैंने बोला क्यों? बोला मंच पे जूते पहन के नहीं आना चाहिए। अभी यूट्यूब वाले तुम भी सुन लो, मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, बात तो कर ही सकता हूं। देखो अभी बोला था 6 बज गए, 6:30। अब देख रहे हैं कैसे भाग रहा टाइम। मैं चला गया था एक जगह पे, मेरे को बोले तुम जूता कैसे पहन के आ गए? मैंने बोला सर मुझे नहीं पता था इसलिए मैं पहन के आ गया। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं उतार देता हूँ। यहाँ के जूते तो उतार दूंगा, लेकिन अंदर भी जूते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये मैल है, लेकिन मैं कल से बता रहा हूं कि अंदर का मैल तो निकालना है। फिर मुझे उसने डायलॉग मारा, बोला मूसा को परमेश्वर ने बोला था जूते उतार। अब यहाँ पर जितने भी बाइबल के जानकार हैं, आज मेरी आपके साथ हो जाए, और मुझे प्लीज जवाब दीजिए, क्या मूसे ने जूते उतारे? उतारे। मूसे ने जूते उतारे? उतारे कि नहीं उतारे? अब जरा एक चीज पूछने जा रहा हूं, सोच समझ के जवाब दीजिए, उसने उतार के कहां रखे? जोर से भैया, बहुत सही जवाब, बोलिए भैया। बस तो परमेश्वर को जूते से प्रॉब्लम है कि मूसे से? रिपीट करता हूं, परमेश्वर को मूसे से प्रॉब्लम है या जूते से? अगर जूते से प्रॉब्लम होता तो जो होरे पर्वत पे चढ़ा था ना, उसको बोलता पहले नीचे रख के आ, जूता नीचे रख, तू चढ़ के ऊपर आ, ऐसे बोलता। ऐसा है? ऐसा है? ऐसा नहीं है। परमेश्वर को जूते से प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर को मूसे से प्रॉब्लम है। जल्दी पूछो क्यों? आज एक ऐसी चीज बोलने जा रहा हूं, माथा खराब हो जाएगा, फिर भी बोलता हूं, बोल दो। परमेश्वर को जूते से प्रॉब्लम नहीं है, मूसे से प्रॉब्लम है, क्योंकि जूता पहन के 80 साल भागा था। परमेश्वर ने बोला अब आया हूं पहाड़ के नीचे। 40 साल मिस्र में भागा, 40 साल ससुर के पीछे भागा, कभी दूध, कभी मक्खन, कभी छाछ। उसकी बीवी का मां का नाम था सास। आप मेरे साथ, कभी दूध पी रहा, कभी मक्खन खा रहा, और वो भी फुकट में मिला है। भाग कर आया था किसी को मारकर। आगे का स्टोरी आप लोग जानते हैं। परमेश्वर ने बोला बेटा बहुत भागा है, अब जूते उतार। और आपको पता है, बोल दूं, हम मसीहों का दूसरा नाम ही जूता है। मैंने कहा था माथा खराब होगा आप लोगों का। हम मसीहों का दूसरा नाम ही जूता है। पूछो कैसे? अभी बताते हैं ऐसे, सुसमाचार के जूते। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब दिक्कत सुनिए, सुनिए, कुछ लोग कहते हैं जूता पहन के मत आओ, सफेद कपड़ा पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। आप एक लड़का देखा था बाहर,
वो यहाँ बैठा है क्या? उसकी विचित्र कट थी बाल की। हाँ, ए छोटू इधर आ बेटा। हाँ हाँ, तेरे को ही बुला रहा हूँ, आजा बेटा। हाँ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आजा 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 आजा। रवि ये अपना आदमी है ना? पहली बार आया सर। हाँ आजा आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा आसपास है। एक और लड़का था, वो तो इसका बाप है, वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, और मैं गाड़ी में बैठे बैठे उसको देख रहा था। ये आ जाएगा? किधर गया? आ गया? कहाँ है? अच्छा यहाँ है। देख भाई साहब वहीं फेंका था, आजा आराम से। अच्छा ये फिर भी ठीक ठाक है यार, उसके तो विचित्र बाल थे, ये फिर भी ठीक ठाक है। आप प्लीज इसके बाल को देखिए। ए भाई इसको कोई बात में समझा ना, ये सब नाटक चल रहा है। हाँ बस बस बस, यहाँ खड़े हो जाना भाई साहब। आप प्लीज इसके बाल को देखिए। ऐसा नहीं लगता है कि यहां से काटना भूल गया था वो? नहीं। और मैं आपको बताऊं, इसने खूब पैसे खर्चा किए। देखो इसको कलर करने के लिए भी अलग से। अब मुझे कैसे मालूम? मेरी बीवी ब्यूटिशियन है और मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मेरी सुंदरता में उसका कोई हाथ नहीं है। वो बात अलग है। अगर ऐसा व्यक्ति, सर आप लोग साथ दीजिएगा, ऐसा व्यक्ति बाल काटकर अगर अपने चर्च में आ जाए तो हम लोग सीधा क्या बोलते हैं? ये क्या हरकत है, ऐसे कैसे बाल काट के आते हो, अगली बार से ठीक से आना। बोलते कि नहीं बोलते? इसको पहले अंदर तो आने दो, इसको पहले प्रभु को तो अपनाने दो। परमेश्वर जब इसके अंदर से काम करेगा तो ये बाहर से वैसे ही ठीक हो जाएगा। कम ऑन, बात करिए, यस और नो? थैंक यू दोस्त, बाद में कॉफी पियेंगे, पैसा तू देना। एक अच्छी ताली प्रभु के लिए जोर से। ना आइए भैया ना, मैं वापस कहता हूं, हमको बाहर से चेंज नहीं होना है, पहले पहले अंदर से चेंज होना है। और जो व्यक्ति अंदर से चेंज होगा वो बाहर से परमेश्वर का आत्मा उसको चेंज करेगा ही ना। एक छोटी सी प्रॉब्लम और हो गई थी मूसा के साथ में, बोल सकता हूं ना? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। किसको कहा, पास्टर जी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, किसको कहा कि तुम पत्थर को तराशना नहीं? वो लोग कौन थे? इजरायली। वो लोग कौन थे? इजरायली। उनको पत्थर को शेप देने का कितने साल का एक्सपीरियंस था? 430 साल। तो 430 साल से वो क्या शेप दे रहे थे? किसको दे रहे थे? बोलो ईंट। ये देख लीजिए, चारों तरफ देख लीजिए। नहीं नहीं वहां नहीं, यहां है ईंट। तो ईंट को शेप होता है, होता है। वाह गजब का एग्जांपल आ गया। वो जो सामने पत्थर है उनको शेप है क्या? नहीं है। तो इजरायली 430 साल तक क्या दे रही थी? बोलो शेप। तो ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ईंट ऐसे होता है, यहां से ऐसे होता है, यहां से ऐसे होता है। परमेश्वर ने बोला खबरदार, जो सिस्टम वहां चलता था अगर मेरे में चलाया तो। यू गॉट द पॉइंट? तो ईंट को शेप नहीं देना, लेकिन ईंट को शेप होता है। तो तुम जब पत्थर की वेदी बनाओ तो उसको शेप नहीं देना। और खबरदार, तुमने अगर हथौड़ा और चिमनी मालूम है ना? हथौड़ा चिमनी, अगर उसको चिमनी वो छीनी, मैंने क्या बोला? ये कहां से आ गया? ओके, तो हथौड़ा और छीनी कभी यूज नहीं किया ना भाई साहब? हथौड़ा और छीनी लेकर अगर कलीसिया को, अगर विश्वासी को ठोकना शुरू किया, जल्दी पूछो क्यों? थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, मुंबई की भाषा है। ठोकने के चक्कर में खुद ही ठुक गया। आप नहीं समझे शायद। मूसा को कहा था पहली बार पानी चाहिए, लकड़ी मारना, पानी आया। पहली बार में लकड़ी मारा, पानी आया। फिर वापस प्यास लगी, इजरायली को पता नहीं क्या करते थे, फिर से प्यास लगी, बोला पानी पानी पानी। फिर से शुरू हो गए उनकी कहानी। चाहिए था पानी, परमेश्वर के पास में गया, बोला प्रभु आप क्या करें? परमेश्वर ने उसको साफ बोला था। जितने प्रभु के दास से साथ दीजिए, परमेश्वर ने साफ कहा था कि लकड़ी नहीं मारना, लेकिन उस चट्टान से बात करना। और आपको पता है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 4 लिखा है कि वो चट्टान यीशु था। यीशु क्रूस पे, शुक्रिया, यीशु क्रूस पे एक बार मरेगा, 2 बार नहीं। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया मालूम है? पहले भी मारा, वापस फिर मारा। और आपको पता है पानी 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 निकला। कल तक ठीक था ना? बेचारे से कुछ ज्यादा ही गवा लिया लगता है आप लोगों ने। तेरा आवाज ठीक से निकला, पानी 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 निकला। इसको गर्म पानी पिलाओ बेचारे को। मेरा प्रश्न है, उसको ठोकना था लेकिन उसने ठोका। यही तो मैं समझा रहा हूं, जो तरीका परमेश्वर का है वही तरीका अपनाओ। आप अपने डिनोमिनेशन के तरीके को बाइबल के साथ में कंपेयर मत करो। मैं कुछ चीजें और बोलने जा रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? मैंने फर्स्ट डे कहा था, मैं वापस बोल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। 50% भारत में कैथलिक्स हैं। कितने हैं?
कैथलिक्स हैं, 50% कैथलिक्स हैं। और मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि रात को 25 तारीख को, दिसंबर 25 तारीख को रात को 12 बजे बाइबल में जो लिखा है, पादरी साहब वो नहीं बताते, फादर वो नहीं बताते, क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूं। वो कहते हैं कि आज एक बच्चा पैदा हुआ। लिखा है कि नहीं लिखा है? आई मीन बताते कि नहीं बताते? आज दिसंबर 25 तारीख को क्या पैदा हुआ है? बच्चा पैदा हुआ है। जबकि बाइबल कहती है, यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 9 में, बच्चा नहीं सबका बाप पैदा हुआ है। यार आप साथ नहीं दे रहे हैं। वहां लिखा है अनंत काल का पिता पैदा हुआ है। मीडिया के पास में पादरी लोग जाकर बोलते हैं बच्चा पैदा हुआ है। ऊपर से परमेश्वर को कितना गुस्सा आता होगा, यार मेरी आइडेंटिटी खराब कर रहे तुम लोग। बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा? आप है मेरे साथ में। मैं 50% जो कैथलिक वाले हैं, मुझे पता चला कि लाल कपड़े में सेंटा क्लॉस भी आ गया, जो कि सेंटा क्लॉस बाइबल में है ही नहीं। और मुझे और आपको इतना उल्लू बनाए हैं। सब लोग सुन रहे हैं? भाई साहब क्या कर रहे हैं? हाँ सर मुझे सुनिए। 50% कैथलिक वाले कहते हैं सेंटा क्लॉस बाबा आ गया। अब मुझे सेंटा क्लॉस वाले से, सेंटा क्लॉस के कपड़े से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम तब है अगर सेंटा क्लॉस यीशु का जगह ले रहा है। आप समझे कि नहीं समझे? अगर मुंबई के, दिल्ली के, क्या कहते हैं उसको, पंजाब के, या फिर आपका बेंगलोर के जितने भी मेगा सिटीज हैं, मेगा सिटी समझते ना, बड़े बड़े शहर, अगर वहां पर शॉपिंग मॉल पे या फिर उनके कपड़े की दुकान पे यीशु को ना पेश करते हुए सेंटा क्लॉस को पेश करे तो मुझे गुस्सा है। यीशु के वचन को पेश ना करते हुए सेंटा क्लॉस को पेश करे तो मुझे गुस्सा है। तीसरा, वहां पर हरा पेड़ कहां से आ गया साहब, जिसको कहते हैं क्रिसमस ट्री? जबकि बाइबल में हरा पेड़ को तो कुछ और बोला गया है। हरा पेड़ के नीचे, हरा पेड़ के नीचे क्या होती थी? मूर्ति पूजा होती थी, व्यभिचार होता था। उस हरे पेड़ को उठाकर क्रिसमस के दिन हम ईसाई लोगों ने घर पे रखा हुआ है। रखा है कि नहीं रखा? इतने भी शरीफ मत बनो। और जब हम कैथलिक थे, जब हम बाइबल में नहीं थे, हमारे माता पिता कहते थे सेंटा क्लॉस, क्रिसमस ट्री, फिर ऊपर से स्टार। एक बार आया था ऊपर से नीचे स्टार, यीशु मसीह का परिचय देने के लिए, लेकिन वो स्टार वापस चला गया। लेकिन अभी सबके घर के हर साल बाहर लटका रहता है क्या? स्टार। मुझे स्टार से प्रॉब्लम नहीं है सेवकों, मुझे सेंटा क्लॉस से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ग्रीन ट्री से प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम यहां है कि वो सारी जगह यीशु का था, इन्होंने क्यों ले लिया? आप यीशु को हाईलाइट करिए, क्योंकि बाहर की दुनिया यीशु को देखना चाहती है। यस और नो? आप कौन से डिनोमिनेशन से आते हैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वचन के बाहर जो भी डिनोमिनेशन काम करती है, वापस बोल दो, डब्बे में डालो। आप है मेरे साथ में? मुझे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप इतना कड़क और इतना खुलकर बात करते हैं। फिर बोलूंगा मैं तो कम से कम बात कर रहा हूं, तुम तो खुल खुल के हरकतें कर रहे हो। आप है मेरे साथ में? कैसा लग रहा है साहब? आप बाहर से कैसे हैं वो सेकेंडरी है। प्रश्न यह है, पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हारे ऊपर आएगा, मतलब तुम्हारे अंदर आएगा। नाउ मैं अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूं। सब लोग अभी तक ठीक हैं? यीशु मसीह को मैं फिर पूछ रहा हूं, सब लोग तैयार हैं? यीशु मसीह को बाहर से चमत्कार होते हुए देखकर चेलों ने क्या बजाई होगी? तालियां। उन्होंने क्या कहा होगा? वाह वाह, आपने मुर्दों को जिलाया, यायर की बेटी, विधवा का बेटा, मरियम का भाई, आपने न जाने कितने चमत्कार है। अब यीशु अंदर से बोल रहा होगा, बेटा अभी तो मैं कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद तुम करोगे। चेलों का दिमाग खराब हो गया होगा, प्रभु जन्म के लंगड़े को हमने कैसे ठीक कर दिया? और पतरस ने कहा, जितने प्रभु के दास से साथ दीजिएगा, पतरस ने कहा प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में, याजकों को कहा कि तुम तो हम पर ऐसा चिढ़ गए हो जैसे मानो हमने अपनी सामर्थ से इस लंगड़े को चंगा किया। ये लंगड़ा चंगा हुआ है उसकी सामर्थ से। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसका मतलब है आप आ जाओ। ओ एक काम कर, तू आ जा, ये आपके चर्च की है। ओके आइए, सब लोग तैयार? इस तरफ आप, इस तरफ। ओके, बीच में मैं बॉर्डर यही है मेरा ऑर्डर। सुनिए, ये है पुरुष और ये है स्त्री। नाटक में ये है पुरुष, ये है स्त्री, ये है लड़का, ये है लड़की। मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं? और जितने प्रभु के दास है जरा सहमति दे देना भैया। क्या परमेश्वर पुरुष और स्त्री दोनों पर अपना आत्मा उंडेलेगा? जोर से, जोर से। नहीं तुम नहीं बोलोगी, मैं फिर कह रहा हूं, क्या परमेश्वर पुरुष और स्त्री दोनों पर अपनी आत्मा उंडेलेगा? शुक्रिया, सही जवाब है। पूछो क्यों? हाँ, लिखा है ना यूं, आपका योएल की किताब, आपका प्रेरितों का 2 अध्याय, लिखा है कि नहीं लिखा है? पौलुस ने कहा, दूसरा प्रेरितों के 2 अध्याय वचन 16, 17, 18 में लिखा, नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि पुरुष हो या स्त्री हो, बेटा हो या बेटी हो, मैं दोनों पर अपनी
आत्मा ऊंडे लूंगा। जल्दी पूछो क्यों? हद हो गई। 2 दिन से बता रहा हूं महल साफ करना है, 2 दिन से बता रहा हूं बंद दरवाजे खोलना है, और वो 300 सिपाही बनना है जो परमेश्वर के गांव यानी कि छड़िया को परमेश्वर के पास में ला सके, आपके छत्तीसगढ़ को प्रभु के पास ला सके, 134 करोड़ के भारत को प्रभु के पास ला सके। तो आपको जी 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 आपको नहीं लगता है कि जितना हक पुरुषों का है बाइबल में, उतना ही हक महिलाओं का भी है बाइबल में? मैं आज थोड़ा सा खुल के बात करूंगा, आप सभी के नॉलेज के लिए बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु बोल दूं, थोड़ा साथ मिलेगा आप लोगों का। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसको क्या कहा? सारे बगीचे पे देखभाल कर, सारी पृथ्वी पे मेरी महिमा तेरे द्वारा करूंगा। क्या परमेश्वर ने आदम के द्वारा हवा को नहीं बनाया? तो इसका मतलब है परमेश्वर ने आदम और हवा यानी पुरुष और स्त्री दोनों को बनाकर अधिकार नहीं दिया कि तुम सारी पृथ्वी पे राज करोगे? लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं? बड़ा सोच समझ के जवाब देना, मजा भी आएगा। और जितने प्रभु के दास से साथ दीजिएगा। तैयार हैं आप लोग? परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर आदम के अंदर से उसने औरत को बनाया और उसका नाम हवा परमेश्वर ने रखा या आदम ने रखा कि ये हवा है? जोर से। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग मेरी वीडियो देखते हैं। वहां लिखा है कि ये औरत है और इसका नाम हवा है, ये परमेश्वर ने नहीं आदम ने रखा। जल्दी पूछो क्यों? पूछ तो ऐसे रहो जैसे मैं उसके साथ था। मैं आपको बताऊं उसने ऐसा क्यों रखा? क्योंकि हाथी और हथनी इसी ने रखा, शेर और शेरनी इसी ने रखा, बिल्ला और बिल्ली इसी ने रखा। इसको लगा कि मैं नर ये नारी, इसी ने रखा। और आपको पता है हवा का मतलब क्या है? सब लोग पूछो क्या है? हवा का मतलब है औरत और आदम का मतलब है आदमी। ए भाई इतना तो पता होना ही चाहिए ना। आदम का मतलब है आदमी, हवा का मतलब है औरत। ऊपर से परमेश्वर को आया गुस्सा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि ये कभी औरत थी ही नहीं। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये कैसे? तो बता दूं ऐसे। उत्पत्ति 5:1 पास जी शुरू हो जाइए। उत्पत्ति 5:1 और जितनों के पास में बाइबल है आप भी चेक कर सकते हैं, इसमें नहीं रोकूंगा जी। उत्पत्ति 5:1 तब जब भी लेता हूं। 105 वर्ष का हुआ। सर उत्पत्ति 5:1 अच्छा 5:1 ना। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की जी तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हाँ। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की जी और उन्हें आशीष दी। एक मिनट, उसको आशीष दी या उन्हें आशीष दी? उन्हें। तो ये उन्हें में कौन कौन है? आदम और हवा। आगे पढ़िए सर। और उनकी सृष्टि के दिन। एक मिनट, उनके सृष्टि के दिन, वापस उनके सृष्टि के दिन। आइए नाम रखा, क्या देखते हैं? उसका नाम आदम रखा। किसका किसका? उनका नाम आदम रखा। किसका किसका? किसका किसका? जल्दी आइए। किसका किसका? यानी कि आदम का नाम भी आदम और हवा का नाम भी आदम। बाप रे, कभी सुना था? नहीं। मैं वापस आता हूं। आदम का नाम क्या है? आदम। हवा का नाम क्या है? आदम। आदम को क्या लगा? नहीं ये तो हवा है। परमेश्वर बोलता है तेरी नजर से ये हवा है, लेकिन मेरी नजर से ये आदम है। जल्दी पूछो क्यों? जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि फॉर्म भरते वक्त में यहाँ की गवर्नमेंट कहती है मेल और फीमेल, लेकिन परमेश्वर के फॉर्म में ऐसा कोई लेटर नहीं है मेल और फीमेल, सब एक जेंडर है। एक और वचन दे रहा हूं, गलती की किताब उसका 3 अध्याय वचन 28, गलीशियन चैप्टर 3 वर्स 28, गलतियों 3:28, गलतियों 3:28, गलतियों 3:28, गलतियों 3:28। मजा आएगा सर आप लोगों को जी। गलतियों 3:28। माइक 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 माइक। अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नर, ना नारी, नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। परमेश्वर कहता है जितना हक, सब लोग देखिए, बहनें इधर देखिए। आज आप लोग अपना कॉलर टाइट करो क्योंकि आपकी तारीफ हो रही है। अगर कॉलर है तो परमेश्वर कहता है हाथ ऊपर रखना मेरी जान। परमेश्वर कहता है जितना हक आदम का है पृथ्वी पे, उतना ही हक औरत का है पृथ्वी पे। कमान कमान कमान। महिला, लगता है महिलाएं सब सहमत नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को इतना ठूस ठूस के भरवा दिया गया है कि नहीं हम तो दासी हैं, हम तो पति के पैर के धूल हैं, हमको तो सिर्फ चपाती बनाना है, हमको तो सिर्फ बच्चे पैदा करना है। आज आपका सिस्टम चेंज होने जा रहा है। जल्दी पूछो क्यों? अगर आपको महल साफ करना है तो महिलाओं को भी तैयार होना होगा। अगर जी 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 अगर आपको बंद दरवाजे खोलना है तो महिलाओं को भी तैयार होना होगा। और ऐसी महिलाएं, और आप जो यहाँ पर बैठी हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, इस बात का गम नहीं है।
और ये बात समझ में, मैंने एक दिन पूछा, परमेश्वर बोल दो, आदम को आपने बगीचे के बाहर बनाया, मैडम को अंदर क्यों बनाया? ओह, लगता है ये भी नहीं मालूम। पता है ये बात, परमेश्वर ने आदम को बगीचे के अंदर नहीं बनाया। जो चाहो मान लो, हार जाऊंगा, शर्त लगा लीजिए। परमेश्वर ने आदम को बगीचे के अंदर नहीं बनाया। कभी सोचा था आपने? उसको परमेश्वर ने बगीचे के बाहर बनाया। उत्पत्ति 2:15 पढ़िए। कुछ लोग शक की नजर से देख रहे हैं।